तो दोस्तों आज की स्टोरी है माँ भाभी भी किसी की बेटी है। अब आरती जी का एक एक बाल पक चुका था और उम्र भी ढलने लगी थी, और ढलती भी क्यों ना, उन्होंने अब तीनों बेटियों के साथ बेटे की भी शादी कर दी थी। बात उस दिन की है जब उनकी बहू मायके से आई ही थी और साथ में एक कुर्ती का सेट लाई जो उनकी दुबली पतली बहू के ढीला था। साथ ही उनकी छोटी बेटी का 8वां महीना लग गया था और आरती जी चाहती थी कि उनकी बेटी मायके में आ जाए, जिससे उसे डिलीवरी के समय कोई भी परेशानी ना हो। माँ की जिद को सराखों पे रखकर और भाभी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए अपने मायके आ गई। आज रानी का 8वां महीना लास्ट होने वाला था। माँ अब समझ नहीं आ रहा कैसे कपड़े पहनूं। इसमें बढ़ते पेट के साथ जो भी पहन लो सब छोटा लगता है। आरती जी बोली, बहू वो तुम अपने मायके से जो कुर्ती लाई थी उसमें सिलाई लगा ली क्या? बहू ने धीमे स्वर में कहा। जी नहीं माँ जी। तो क्यों ना तुम वो सेट रानी को दे दो, उस पर खूब जचेगा। बहू ने फिर धीमे स्वर में कहा। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, ननद आई है दे दो, ऐसे वक्त पर क्या हिचकिचाना, और वैसे भी ऐसे कपड़े तो बेटियों पर ही अच्छे लगते हैं, बहुओं पर नहीं। आरती जी ने यह शब्द उनकी बहू को ऐसे चुभे कि उसका सीना छलनी छलनी हो गया और उसने अपने सभी सूट व ड्रेसेज अपनी ननद रानी को दे दिए। समय बीतता गया और वो दिन आया जिस दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। इसी के साथ रानी के ससुराल जाने का दिन आ गया और आरती खुशी खुशी अपने ससुराल गई। और अब रानी की बेटी अब 1 महीने की हो गई थी और उसकी ननद रानी से मिलने आई थी। भाभी यह कुर्ती तो बहुत सुंदर है, रानी की ननद ने कहा। तो क्या हुआ रानी, इसे अपनी ननद को दे दे, रानी की सासू माँ ने कहा। तो अब रानी ने चुपचाप वो सेट अपनी ननद को दे दिया और अब रानी को याद आया कि कैसे वो अपनी भाभी की खुशी मारकर वो सेट लाई थी और उसकी भाभी को कैसा लगा होगा। तभी रानी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और समझाया कि माँ, भाभी भी किसी के घर की बेटी है और आपको भी मुझसे और भाभी में कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए। अब आरती जी को यह बात इस तरह समझ आई कि वह अगले दिन ही अपनी बहू के लिए नई कुर्ती का सेट लाई। फिर कभी आरती जी ने अपनी बहू को कभी भेदभाव नहीं की। तो दोस्तों आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।